जय जय गंगे मैया। प्रिय बंधुओं, अभी हम भागीरथी गंगा के तट पर हरिद्वार में प्रातः काल का भ्रमण कर रहे हैं और इस प्रातः वेला में जब मैं देख रहा हूँ कि गंगा का जल, गंगा माँ का जल इतना पावन और निर्मल और शुद्ध है कि वह देखते ही बनता है। और स्वामी जी ब्रह्मानंद जी आज मेरे साथ में एल्फी पहन करके गंगा माँ के किनारे हम लोग सुबह सुबह भ्रमण कर रहे हैं। जबरदस्त सर्दी, ठिठुरा देने वाली सर्दी है और हम लोग पैदल यात्रा पे हैं। आप घूम रहे हैं। आ जाओ सुरेंद्र, जरा साथ आना। ये सुरेंद्र शर्मा, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे पीछे आ जाओ सारे। अभी हम कुछ लोग पैदल घूम रहे हैं और गंगा माँ के किनारे, गंगा माँ के किनारे इस शानदार जल का आनंद ले रहे हैं। जय हो 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 जय हो। आरती वाले भी साथ घूम रहे हैं। गंगा मैया की जय हो। बहुत सुंदर जल आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। गंगा के दर्शन करें आप लोग। कितना निर्मल जल है, वास्तव में बहुत ही निर्मल, बड़ा शुद्ध, बहुत ही शुद्ध निर्मल जल आ रहा है। और अभी हमने जब इसमें आचमन किया तो बड़ा न्याया, जैसे ठंडा नहीं है, ज्यादा ठंडा नहीं है ना सुरेंद्र? ठंडा को नहीं। हाँ पी, दो क्यों, चार पी। ये हरियाणा का सुपरस्टार सुरेंद्र शर्मा, ये पतित पावनी माँ भागीरथी का जल रसवादन किया है। और सुबह सुबह का नजारा बड़ा शानदार है। आप देख सकते हैं ये शिव घाट है और यहाँ ऊपर धुंध कितनी जबरदस्त है और ये शानदार सर्दी। और यहाँ पर बैठ करके गायत्री मंत्र पढ़ने का वास्तव में अपने आप में एक बड़ा शानदार आनंद हो सकता है। स्वामी जी एक बार जोर से गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति ही शांति। वास्तव में बड़ा ये अनुपम दृश्य है बंधुओं। गंगा के किनारे राम राम हम सब मिलकर पुकारें, जो थे दशरथ के दुलारे, ऐसे भगवान श्री राम जी। तो उनकी कृपा और उनका जीवन दर्शन, स्वामी जी मैं तो यही कहूंगा कि शायद योगेश्वर राम के चित्र में जो आनंद है उस चरित्र में उससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा है। तो इसलिए चित्र से चरित्र की और व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर चलने का विकास। संस्कृति हो चित्र की नहीं, चरित्र की उपासक है। और हमारी सबसे बड़ी देश की वर्तमान में हानि ये हुई कि हमने चरित्र को छोड़कर चित्र को केवल चित्र पर रह गए, चित्र के पीछे हो गए, केवल चित्र के। हमारे देश में सूरत की नहीं सिर्फ की पूजा होती है, सिर्फ को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम सूरत के पीछे न भागे, चित्र के पीछे न भागे, चरित्र के पीछे उत्कृष्ट बनाए, महान बनाए, चरित्र महान होगा। तो आपने ये जो एल्फी पहनी है ये कहाँ से शिक्षा लिया आपने? ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। हाँ, ये अपनी पुरातन सनातन और आदतन की परंपरा है। तो इस शानदार परंपरा का स्वागत आपने किया, वास्तव में धन्यवाद तो आपका ही बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका बहुत हृदय से आभार हूँ। कुछ श्रद्धेय वो क्या देखो क्या डाल रहे हैं गंगा में, ये गंदे लोग देखो गंगा को गंदा कर रहे हैं। अस्थि प्रवाह कर रहे हैं क्या? मैंने सोचा कुछ कूड़ा डाल रहे हैं। अस्थि प्रवाह। चलो फिर ये तो अपने अंदर आएगा, इधर चलते हैं। ये उड़ करके इसका धुआं। प्रिय बंधुओं, ये गंगा का दृश्य वास्तव में बड़ा शानदार है और यहाँ का दृश्य शानदार नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लोग यहाँ पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग आदि का जो बोलबाला कुछ 5-7% लोग फैला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ 98% आज भी लोगों का आस्था बड़ी शानदार है और हम सबको आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आना चाहिए, क्यों समझी? और आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक शांति और प्रफुल्लता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पहाड़ों में जाकर के माँ गंगा की गोद में बैठ करके खूब भजन गुनगुनाए और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की
और यहाँ गुरु चरणों में और गंगा की शरण में तीर का निशान दिखाया। हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव महाराज के इस हरिद्वार प्रांगण में, यह हरि का द्वार है। पहाड़ों का प्रारंभ यहाँ से होता है। बिल्कुल। उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम वेद का मंत्र है। जहाँ पहाड़ों की चोटियां हो, नदियों का संगम हो, ऐसे स्थानों पर ही विप्रो के अंदर आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है, विद्वानों के अंदर। तो ये वही स्थान है, यहाँ से पहाड़ों का प्रारंभ होता है, इसलिए इसको हरि का द्वार कहते हैं। तो गंगा के निर्मल तट पर पावन जल के पास में प्रिय मित्र श्रद्धेय पूज्य महंत योगी शुक्राईनाथ जी महाराज के सानिध्य में ये यात्रा का और ये भ्रमण का, ये परिदृश्य का और उपदृश्यों का जो आनंद हम ले रहे हैं, मैं इनके प्रति ऋणी रहूंगा। इन जैसे मित्र मिलना भी बड़ा सौभाग्य की बात होती है। स्वामी बहुत ही मेरा बड़ा सौभाग्य है। ये बात फिलहाल यहाँ जो चारों ओर, एक तो सफाई बहुत अच्छी दिख रही है आज। लगभग वैसे दिनों में आकर के हम लोग देखते हैं तो बड़ा गंद होता है, लेकिन आज देखता हूँ बड़ा, देखो मैं एक बार आप लोगों को फर्श दिखाता हूँ। यहाँ का शानदार साफ सुथरा फर्श है, जहाँ तक है बहुत अच्छा है। कोई एक आधा पॉलीथीन पड़ा है, वो भी है। कुछ नालायक लोग हैं जो गंगा माँ को और इस पावनी पुल को तीर के भूमि को खराब करते हैं। लेकिन जब भी गंगा के किनारे हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। धनुष पुल है सामने, ये सामने धनुष फुल है, आप इसको देखिए। इसकी आकृति और इसकी आकृति और प्रकृति आप देखिए, बड़ी शानदार है। ये अंग्रेजों के जमाने का पुल है। क्यों स्वामी जी, ऐसा है ना? अंग्रेजों के जमाने का नहीं, तो बाद के बने हुए सामने, बाद में बने हुए। बाद में बने हुए। हाँ, वो सैंडर्स जैसे लोग कहाँ पुल बनाने दिए है ना। जॉर्ज पंचम जैसे गुंडे और ये डाकू जिन्होंने भारत को लूटने का काम किया, वो कहाँ? जनरल डायर जैसे कायर लोग, अत्याचारी लोग, डायर जैसे कायर लोग, आक्रांता, लुटेरे, बदमाश, घटिया, चोर, मक्कार, गद्दार, लुटेरे, विदेशी, ये लोग कहाँ हमारे पुलों को छोड़ने वाले थे। हो सकता है ये आजादी के कुछ समय बाद के पुल बने हुए हों, लेकिन ये काफी पुरातन है, काफी पुराने हैं और बुजुर्ग पुल है। तो ये हमारी एक धरोहर भी है। और सामने जो ये धनुष पुल बना है, ये भी अपने आप में एक अनूठा है, बड़ा शानदार, बड़ा सुंदर है। तो गंगा माँ देखो कितनी शानदार बह रही है। बंधु, आप सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि जब भी हरिद्वार आओ, सफाई का विशेष ध्यान रखो। बिस्किट आदि खा करके या कोई भी पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू, भुजिया, बिस्किट, नमकीन, कोई भी चीज खाएं तो पहली बात तो गंदी चीज खाएं नहीं। दूसरी बात, अगर से कोई किसी भी अच्छी चीज को भी खाएं तो भी उसके जो आवरण है उसको ऐसे ना फेंके, किसी डब्बे को ना फेंके, बल्कि उसको डिस्ट्रॉय करें और उसको कूड़ेदान में डालें। और एक आजकल धर्म के नाम पर जो प्रपंच चल रहा है कि सड़ी गली जो मालाएं हैं, पॉलीथीन है, धूप की डिब्बी है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि नदी में प्रभावित करे। इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल गंदगी फैलाना उद्देश्य है। तो गंदगी न फैलाए। धर्म मन से होता है, प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। अपने आचरण को सुधारें, अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग पर लेके चले। जीवन में सत्य, दया, धर्म, न्याय, प्रियता, आस्था, क्षमा, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, सौहार्द, आपसी शालीनता, जीवन में ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों को जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और धर्म धारण करने की वस्तु है, प्रदर्शन करने की, क्योंकि धर्म धारण करने अर्थ में ही होता है। जो धारण किया जाता है और जो प्रदर्शित किया जाता है वो धर्म नहीं होता, केवल एक दिखावा मात्र होता है। तो हम दिखावे से बचे, जीवन को, सादा जीवन, उच्च विचार, इस लक्ष्य की ओर अपने जीवन को बढ़ाएं। बंधुओं, अपने देश के अंदर देखो लोग आस्था के नाम पर हरिद्वार आते हैं या तमाम बड़े बड़े नदियों के किनारे जाते हैं और वहाँ गंदगी फैलाते हैं। लेकिन जिन देशों के अंदर नदी को केवल नदी माना जाता है, वहाँ पर भी हमसे ज्यादा सफाई है, सफाई रखते। तो आस्था अगर हमारे देश में हम लोग रखते हैं तो हमारा ये प्रथम दायित्व बनता है, प्राथमिक दायित्व, कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपनी आस्थाओं को और ज्यादा बढ़ाते हुए, दिखाते हुए अपनी नदियों को, अपने जलाशयों को, अपने तालाबों को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना करें, स्वच्छ रखें और मिलकर के अपने इन तपस्वी स्थानों को और इनके तप को, इनके वैराग्य को और इनकी आध्यात्मिकता को और ज्यादा पुष्ट करें, ना कि गंदगी फैला करके इनको भ्रष्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह का ये शानदार मौसम और ऊपर आप देख सकते हैं हमारे साथ ये घना कोहरा, और घना कोहरा पहाड़ों की चोटियां यहाँ गायब दिख रही हैं। देखो ऊपर ये पहाड़ है, दिखाई नहीं दे रही। ये ऊपर बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल जरा सा ऊपर पहाड़ दिख रहा है। तो ये
बिट्टू जी कुंडू जी भी देख रहे हैं। बिट्टू जी देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी किस रंग में रंग गए हैं। बिट्टू कुंडू जी भी देख रहे हैं। बहुत बहुत सादर प्रणाम। हाँ, लिल्लू यादव जी देख रहे हैं और साथ में संदीप संधू जी देख रहे हैं, राम रतन शिवाज जी, बोरा यादव जी, अमित रेड्डू जी और विकास कुमार जी हरियाणा उज्जैना से हमारे सेवक देख रहे हैं, पंडित जी महाराज, और साथ में ही नरेंद्र गुज्जर जी और बिट्टू कुंडू जी मुस्कुरा रहे हैं क्या अगर बैठे बैठे, बाहर निकलो। हमारा बिट्टू मुस्कुरा रहा है। ये वास्तव में ऐसा देवता पुरुष है। देवता तो देवता कहाँ, मैं समझता हूँ सदियों में एक आधी ऐसी आत्मा को आती है। बहुत ही अच्छा नौजवान है। नौजवान, मैं ये कहता हूँ 10 जवान भी इतना काम नहीं कर सकते जितना अकेला बिट्टू करता है। निश्चित रूप से। हाँ, बिट्टू तो कहता है कि भी साधु संतों को जागरूक प्रेरी बन करके और ज्यादा समाज में काम करने की आवश्यकता है और संतों को इकट्ठा होकर के इस बात के लिए विचार करने की जरूरत है कि हम समाज को रक्षा कैसे करें और समाज के बारे में विचार और चिंतन करके समाज को सामाजिक बुराइयों से कैसे बचाया जा सकता है। इसके लिए ना तो शिक्षक बात कर रहे हैं, ना साधु बात करते, ना डॉक्टर बात करते, ना एक्टर बात करते, ना वकील बात करते, केवल मात्र व्यवसाय तक सीमित है। व्यवसाय तक सीमित है, जेब तक, उदरपूर्ति तक, पेट भरने तक अपना जीवन का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। तो जबकि आप स्वामी जी सुबह जल्दी उठ के उधर के लिए कूद भी करते हैं, उछल कूद करते हैं, फिर भी स्वामी जी का उधर बड़ा है। मैं कहता हूँ स्वामी जी जब हम लोग व्यायाम करने वाले लोग हैं तो हमारा उधर तो फिर खुरदर नहीं होना चाहिए ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। छाती पेट से बाहर होनी चाहिए, छाती से बाहर पेट नहीं होना चाहिए। देखो इसी प्रकार से जब हम आप अंदर घुसा गए, देखो दर्शकों, स्वामी जी ने पेट अंदर घुसा लिया, गलत बात आपकी है। नहीं, देखो कहाँ है स्वामी जी। योग व्यायाम करने वाले लोगों का पेट बाहर नहीं होना चाहिए और ये तो एक आनंद के पल थे स्वामी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। अपने पेट तक हम सीमित ना रहें बल्कि समाज के बारे में विचार करें। गणेश जी भी देख रहे हैं, प्रथ सारथी भी देख रहे हैं और मोहित पांडे जी देख रहे हैं, दीपक सोनी जी और साबुद्दीन जी, नरेंद्र गुज्जर जी, विमलेश यादव जी, स्वामी संकल्प देव जी ज्वालापुर से, प्रतीक हिंदू भूमिहार से और चिंतामणि रावत जी, गुरनाम बिड्डन जी और पटेल सुरेश जी, महावीर बंसल जी, अमित रेड्डू जी, शंकर कुमार जी, कृष्ण कुमार जी, संदीप संधू जी, लिल्लू यादव जी, राम रतन शिवाज जी, बोरा यादव जी, विकास कुमार जी, संतोष कुमार जी, नरेंद्र बेनीवाल जी, मोहन जी, अर्जुन कुमार जी, अर्जुन सिंह जी, भावुक सिंह जी, सुभाष सैनी जी और शुभम कश्यप जी। भैया गंगा के किनारे बैठ के तो बीड़ी मत पियो यार, कम से कम ये तो आप लोग देख लो। और साधु वस्त्र, आप साधु के कपड़े पहन के, ये गलत बात है ना। तो जनता कर रही है तो आप करो, आप तो जनता के इंजन हो, गलत बात आपकी है ना। गंगा के ऊपर बैठकर आप हरिद्वार में जैसे ना अरे लोग तो यहाँ पाप छोड़ने के लिए आते हैं। ये तो देखो कम से कम आप हमारे पास भी जब शर्म नहीं कर रहे हो तो आम जनता है क्या शर्म करोगे, गलत बात आपकी है ना। ये आस्था का स्थान है, ये नशे का स्थान नहीं है। त्याग दो इसको वीडियो को, वरना मैं इस पर देखो लाइव दिखाऊंगा कि गंगा के किनारे क्या काम कर रहे हैं। ये गलत बात है ना। धूम्रपान अपराध है, ये लिखा भी है, यहाँ लिखा भी हुआ। डाल दो, आप डाल दो। त्याग का पैसा कौन देगा? किसका पैसा लेके आते हम? इसका मतलब बीड़ी आपके लिए इतनी जरूरी है? क्या हम खरीद कर लेके आते हो? काय के लिए लेके तो फिर आप अमरूद ले आओ खरीद के। आते हो? काय के लिए लेके आते अमरूद ले आओ ना महाराज। चाकू लेके आओगे तो चाकू चक्कू आता है वो तो। चाकू का पैसा सरकार देगी क्या? नहीं, क्या गंगा के पैसा ही देता है, जो भी कुछ देता किनारे है। महाराज, गंगा के किनारे ये चीज अच्छी नहीं लगती। नहीं, सब आप चीज़ आस्था पैसा देता है, जो भी कुछ यहाँ देता बैठ के है। गायत्री मंत्र पढ़ो और ईश्वर स्तुति के मंत्र पढ़ो। सब कुछ पैसा है। समझाना इन लोगों को, इन लोगों को समझाना भी है समय ना। व्यर्थ करना है, इनकी समझ में नहीं आप आएगा। हमारी आस्था की जगह ऐसे खराब नहीं कर सकते। ऐसे लोग समाज के ऊपर बोझ हैं ये। तो आप धूम्रपान बंद करो। हाँ। अरे भगवान ये बताइए कहाँ से बंद करेंगे, ये बताइए। आप अपने आप से बंद करो। ऐसे बताओ, तुम चिलम बंद कर देंगे? भगत गिरे इतना हुक्का पी रहे हैं। हाँ, चिलम भी बंद करेंगे, धीरे धीरे होगा और क्या। सबको बंद करेंगे। आप हमारी आस्था की जगह को खराब नहीं कर सकते। आप ना हमारी आस्था की जगह पर गलत नहीं कर सकते। हमें एक तुम कर दोगे। मैं रुक जाओ 1 मिनट, में पुलिस को बोलता हूँ। एक से शुरुआत होती है। अब तो ये बताओ, नहीं मैं बुलाऊं? जनता को कैसे बंद कर दोगे? गलत बात है। आप गंगा को एक को हमको चलो बंद कर दोगे, सैकड़ी जनता घूम रही है, कौन बंद करेगा? बंधुओं देखो, ये ऐसे लोग हाथों में बीड़ी ऐसे बंद कहाँ से हो जाएंगे? और चिलम पी हो रहे हैं। जाएंगे तो प्रभु क्या होगा?
हाथों में बीड़ी लेकर के, यहाँ का लोकल पुलिस भी देखे, प्रशासन इनको देखो ये बीड़ी चला रहे हैं, आप जला के दिखाओ। ये भी इनका चेहरा दिखा के, मैं इनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग, चेहरा भी दिखा दो आप। ये लोग है ना, ये हमारी अभी अभी बताएंगे ना आपको क्या है। ये देखो सारे दिन ये धूम्रपान करके गंगा माँ के किनारे पर गंद फैलाने का काम करते हैं, और यहाँ नरे चिलम लेकर के सुल्फे पी रहे हैं और स्मैक पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पर ये चीज अगर मैं अपने चैनल पर दिखाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मानवता के विरोध में हम लोग नहीं खड़े। एक बात और कहना चाहूंगा, इधर आओ। पिछले दिनों बहुत बड़ा विवाद बना था। हाँ, हुक्का पी रहे थे कुछ बालक नौजवान गंगा के किनारे हुक्का पी रहे थे, तो उनका विरोध किया गया था। तो मैं ये कहता हूँ कि गंगा जैसे पवित्र स्थान पर नशा नहीं करना। जो भी नशा करता है, चाहे वो हुक्के का हो, बीड़ी का हो, सुल्फे का हो, वो निंदनीय है और ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। इनको जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तो इस प्रकार के लोग इसी प्रकार से गंद फैलाते रहेंगे और समाज को भ्रष्ट और दिशाहीन करते रहेंगे। तो हम सब जागरूक लोग संकल्प लें और ऐसे लोगों का विरोध करें। विरोध नहीं करें, गंगा में बहा दें सीधा। मैं गुरु जी गंगा में कैसे? अरे मतलब अपने पापों को गंगा में बहा दें, गुरु जी पापों को गंगा में, अपने पापों को गंगा में बहा दें, ना कि अगले आदमी को। और कानूनी कार्रवाई करें, अभी हम पुलिस को बोलते हैं। शुक्राना जी महाराज की। अरे रुक जाओ। पर ये गलत बात है। देखो, इन तीर्थों के ऊपर बैठ करके स्तुति करनी चाहिए, आराधना साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ये गलत है ना स्वामी जी। इसलिए ऐसे लोगों का जीवन में साधना और उपासना और वासना, आज जीवन में उपासना नहीं रही है। हमारा नशे जीवन, की वासना कर रहे हैं, लोगों का जीवन वासना में हो गया है। तो वासना और ये का त्याग देखो करके, झूठी बीड़ियों को गंगा में फेंक रहे हैं, हाँ, चिलम पी रहे हैं, तंबाकू को गंगा में झटका रहे हैं। आखिर इसको सद्बुद्धि आई और इसने बीड़ी फेंक दी जब है। इसने बीड़ी फेंक भी दी है, सारा काम है, लेकिन हाँ। सद्बुद्धि भी आगे मान भी लिया व्यक्ति ने। हाँ। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसे हजारों लोग हैं जो कि बीड़ियां पी पी करके गंगा में फेंकते हैं, झूठी बीड़ियां। और उनको आप लोग ये समझिए कि जो ये लोग चिलम सुल्फा पी करके भी, अभी मैं देख रहा था, हम झगड़ा कर रहे थे सुबह सुबह इन लोगों से, दारू पी करके बोतल गंगा में फेंक रहे हैं, हुक्का पी करके उसका तंबाकू गंगा में झटकाने वाले लोग, ये टोट के पी करके गंगा में डालने वाले लोग, स्वामी जी इनके ऊपर मूसल वर्षा होनी चाहिए, मतलब मूसलाधार वर्षा। आप उसको अन्यथा ना लें। नहीं, वास्तव में दंड भी मिलना चाहिए, जो दंड के योग्य होता है उसको दंड मिलना ही चाहिए। दंडे न शास्ति निर्भय प्रजाम। हाँ, बिना कि दंडे के राजा प्रजा जो है दंड ना, से ही प्रजा को शासन कर सकता। भय बिन प्रीत न भई, भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती, शासन के बिना सुशासन नहीं हो सकता। प्रजा व्यवस्थित, अगर राजा सख्त होगा, राजा व्यवस्थित होगा, राजा नियमों का पालन करवाने वाला हो, तभी प्रजा अनुशासन में चल सकती है, अन्यथा नहीं चल आप सकती। गंगा के किनारे आकर के देख सकते हैं, इतनी गंद मचा रखी है। लोकल पुलिस प्रशासन से भी मैं कहूंगा, जो हरिद्वार का लोकल पुलिस प्रशासन है, कि गुटखा खा करके हरिद्वार के जो सीढ़ियां हैं उनको गंदा करने वाले लोग, बीड़ी सुल्फा, दारू, अफीम, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू, धतूरा, इन गंदगी और मादकताओं का जो सेवन करने वाले लोग हैं, वो अपनी गंदगी के माध्यम से केवल अपने मुख को ही गंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि गंगा माँ के घाट घाट को भी ये लोग गंदा करने का काम कर रहे हैं। इनके ऊपर डंडा बरसाई करें, पुलिस प्रशासन इनके ऊपर सख्त रवैया बरतें और कड़ी कानूनी कार्रवाई करके नशेड़ियों को गंगा के तट पर नशा ना करने दें। और नशा करने के लिए ये जगह नहीं है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए ये हमारे तीर्थ स्थान है, ना कि नशाखोरी के लिए। क्यों समझे? हाँ। और जो पीछे पंडित पुजारियों ने ही उनका विरोध किया था, मैं पंडित पुजारियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि गंगा के किनारे बहुत सारे साधु भेष में सुल्फा पीते रहते हैं, चिलम बेचते रहते हैं। तो उन चीजों का विरोध होना चाहिए सबका ही, जो बीड़ी पिए, सुल्फा पिए, भांग पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, चाहे वो साधु हो चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो निंदनीय है और दंडनीय है, और उसको समझाना बुझाना, जिस भाषा में वो मानता है उसको समझाना चाहिए। ये जो अभी बीड़ी गंगा के किनारे जुट्ठन पी करके फेंक रहा था, जिसको मैंने आप लोगों को दिखाई, ये कोई गरीब आदमी नहीं था, बल्कि ये लोग पैसे वाले लोग भी गंगा के किनारे पर आकर के ये काम करते हैं, गुलछुर्रे उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। और मौज को स्वामी जी इन लोगों ने मौज शब्द केवल यहीं तक अपने दिमाग में स्थापित कर लिया कि भी उल्टे सीधे काम करना वही मौज है। लेकिन ऐसा नहीं, ईश्वर स्तुति के भजन गाना भी तो मौज है। आध्यात्मिकता में ईश्वर से जुड़ने का नाम योग करने में, योग करने में है, शांति वार्ता करने में है, अच्छे काम करने में है। तो जो भी धनाढ़ लोग हैं भाई, अपने धन का गुमान करते हुए अभिमान में ना चलें और अपनी संस्कृति को कुचलने का प्रयास ना करें, बल्कि अपनी संस्कृति की विकृति को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन को
सुधारात्मक परिणामों के साथ हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि भी उनमें भी सुधार आए। और इसी कार्य को नशाखोरी के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान को लेकर मेरे परम मित्र श्रद्धेय महंत योगी सुखरायनाथ जी इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि पूरा देश नशा मुक्त हो और विषय मुक्त हो और हम रोग मुक्त हो, योग युक्त हो, ज्ञान युक्त हो। तो इन भावों को आगे बढ़ाने के लिए, इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए तो आप सब भी श्रद्धेय महाराज जी के इस अभियान में जुड़े। भाइयों, जब भी आप जितने श्रद्धालु मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं और इस वीडियो को बाद में भी जो लोग देखेंगे, मैं आपसे यही कहूंगा कि गंगा के किनारे जो गंद फैलाने वाले लोग हैं उनका विशेष ध्यान रखें। लोकल पुलिस को इसकी सूचना दें। अभी आज मैं लोकल पुलिस को यहाँ फोन भी करूंगा। देख सकते हैं आप, जगह जगह इतना गंद मचा रखा है इन लोगों ने, जूठन। अभी गरीब आदमी के हम खिलाफ नहीं, जो ये अभी जो जिस व्यक्ति को हम दिखा रहे थे वो एक धनाढ़ व्यक्ति था, कोई गरीब आदमी नहीं था। दूसरी बात स्वामी जी, गांव गांव से जो लोग आ रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी आ रहे हैं अपने यहाँ मौज मस्ती के चक्कर में आकर के गंगा को गंदा करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी आस्था है। बहुत सारे लोग तो स्वामी जी अय्यासी करने के लिए हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर आते हैं। ये गलत है, नहीं, अय्यासी का स्थान नहीं है, गुटके खाते हैं, पूजा का स्थान है, पवित्रता का ध्यान भक्ति का स्थान है। ये देखो जगह जगह पर गुटके का कागज, मैंने बहुत सारे कागज तो डिस्पो कर दिए। अब देखो ये यहाँ जगह जगह गुटका, इसको बाहर फेंकना है, उठाओ इसको। हाँ उठा दो, उठाओ भाई। ये देखो जगह जगह ये गुटके रखे हैं। देखो जितने कागज दिख रहे हैं इधर को, ये गुटकाओं के कागज ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सफाई अभियान चलाएंगे भाई। उठवाओ भाई, थोड़े उठाओ, ये गंद उठवाओ, गंगा को सफाई रखो, उठाओ, लगो सारे जने। आज फोन मेरे हाथ में है। हाँ, सफाई अभियान कराओ, कुछ सफाई कराओ। ये असली सेवा। ये गंद फैलाने वाले लोग तो बहुत है, पर सफाई करने वाले लोग तो कोच के ही हो सकते हैं। हरियाणा के लोग सफाई अभियान की ओर, और गंगा माँ की पावनी, ये हमारे हरियाणा पुलिस के जवान भी देखो कचरे को उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। हाँ देखो, साधु होकर के भी गंद ये है। हाँ देखो, ये देखो सुरेंद्र, ये बीड़ी का टोटका देखो, ये इस तरह के टोटके उठा के फेंको भाई। ये देखो कितना गंद रखा है यहाँ। ये सफाई तो है, लेकिन ये देखो हवा हवाई, देखो ये कितना गंद, ये बीड़ियों का, बीड़ी और पान पराग का, ये गुटके का, जगह जगह गुटके थूक रखे हैं, गुटके खा रखे हैं। ये देखो बीड़ियाँ, ये देख सकते हैं। ये देखो, ये कोई और गुटका, ये नहीं खाना चाहिए गंगा के किनारे आकर के, नहीं, गंद होता है। ये इन लोगों का दायित्व बनता है, ये चाय वाले हैं। हाँ, ये देखो मेरा चाय, बीड़ियाँ के टोटके पड़े। भाई ओ भाई, एक काम किया करो, ये अपनी गंगा मैया है, ये लोगों को जागरूक भी किया करो भाई, कूड़ेदान में डालें। हाँ, उसमें डाला करो भाई। और ये बीड़ी पीने वालों को भी कहो कि कूड़ेदान में डालो, गलत बात है। सफाई का ध्यान रखो भाई। हमारे साधु भी सफाई कर रहे हैं, कूड़े में डालो। हाँ देखो, ये जो ही हमने काम शुरू किया तो 1-2 लड़के और भी आ गए हैं। ये देखो, ये और भी लग गए हैं, सफाई में लग गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे कहूंगा, गंगा के किनारे सफाई का विशेष ध्यान रखें। माँ गंगा हमारी पतित पावनी है। ये तो बड़े बड़े जो है ना रस और कई प्रकार की औषधियों से युक्त हमारी ये गंगा है। इसको हम जितना साफ सुथरा रखने में योगदान देंगे, इसकी असली पूजा यही है। चाय नहीं पीनी चाहिए, हम चाय के खिलाफ है। ना, चाय नहीं पिलाना, चाय नहीं पीना, चाय गलत चीज है। चाय अच्छी बात है, चाय पीना भी नहीं चाहिए। तो वहाँ चलो भंडारे में भोजन ही करवा देंगे, चाय नहीं पीना चाहिए। अरे भोजन ही करवा देंगे। चाय पीना गलत आदत है, फिर बीड़ी पियेंगे। चाय नहीं पीना ना, चाय नहीं पीना। चाय पीना बहुत बड़ी बीमारी है। ये देखो, कूड़ेदान में भी कितना थूक रखा है इन लोगों ने। ये जो कूड़ादान है स्वामी जी, लोगों ने कितना गंद मचा रखा है। कूड़ेदान में भी थूकते हैं चारों ओर, थूक करके लाल कर रखा है इसको। तो ये देखो, यहाँ पर थूक रखा, लोगों ने बिल्कुल गंद मचा रखी है गंगा के किनारे। सफाई में विशेष योगदान दे भाई। अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सरकार ना करे वो काम संस्कार कर सकते हैं, और जहाँ तक सरकार नहीं जा सकती उन कामों तक संस्कार जा सकते हैं। और गंगा माँ की असली पूजा है, गंगा के प्रति अपनी कर्तव्यता और अपनी कटिबद्धता, प्रतिबद्धता, सफाई के लिए भी हम लोग रखें। गंगा की असली पूजा है कि गंगा माँ के निमित्त हम लोग अपना पुरुषार्थ सफाई में भी दें और
गंगा को चमकाकर चकाचक रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि स्वामी जी। तो उत्तराखंड पुलिस से विशेष तौर पर मैं कहूंगा, और अभी मैं विशेष तौर पर फोन भी करूंगा बल्कि इनके यहाँ के लोकल एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, कि बहुत ज्यादा गंगा के किनारे पर पुलिस की सख्ताई की आवश्यकता है। बिल्कुल गंद मचा करके, थूक थूक करके, ये कहाँ जागरूक लोग हैं जो पुलिस का वो लगा हुआ है। यहाँ देखो उत्तराखंड पुलिस का वो लगा हुआ है जहाँ पुलिसकर्मी बैठते भी हैं, और उसी के ऊपर भी लोगों ने थूक थूक करके लाल कर रखा है। देखो आप इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतना गंद मचा करके रखते हैं, लाल कर रखा है नीचे से गंद मचा करके पूरा। जब इनमें लोग थूकने से नहीं डरते, गुटखा खा खा करके। हरिद्वार गंगा के किनारे पर बड़ी बड़ी ऐड भी लगाते हैं, जुबा केसरी, फलान केसरी, धिक्कड़ केसरी के नाम पर भी तो, कितनी गुटखाओं के नाम पर भी तो देश को भ्रमित किया जा रहा है। ये हमारी आस्था के केंद्र हैं, यहाँ पर गुटखा की ऐड की जा रही है, बीड़ी की ऐड की जा रही है, दारू की ऐड की जा रही है, मांस मिट्टी की ऐड की जा रही है। ये हमारी गंगा पूजा नहीं हो सकती, बल्कि गंगा की पूजा असली वही है जब हम इन बुराइयों से बचें और अच्छाइयों की ओर बढ़ें, गंगा जैसे निर्मल हो, हम भी दूसरों के दुखों को हरने वाले। एक बोर्ड पे ना गुटखा की ऐड है कि गुटखा खाओगे और मस्त हो जाओगे। जबकि होता नहीं ना सर, गलत बात है ना। चल तू नशाखोरी के खिलाफ एक लाइन सुना दे कोई भी, एक लाइन। तो बहुत अच्छा गायक है हमारा। ये हमारा हरियाणा का सुपरस्टार सुरेंद्र फिलहाल बाढ़ इसके वो पानी में गिल्ले हैं। कोई बात नहीं, सुना एक दो लाइन सुना। नशा मुक्ति का ठाना ठार्या योगीनाथ सुकराई, नशे में घनी बुराई रे भाइयों ना इसमें कोई अच्छाई। तेरा नशे के कारण कोटा हाजा घर में नाज का, नशे के कारण पागल हो जाए युवा आज का, नशे के कारण पागल हो जाए युवा आज का। सुकराई नाथ जी करना चाहे भला समाज का, सुकराई नाथ जी करना चाहे भला समाज का। नशे के कारण मरते देखे खाखा लोग दवाई, नशे में घनी बुराई रे भाइयों ना इसमें कोई अच्छाई। थोड़ा थोड़ा सुबह थोड़ा अटक लग गया, भूल गए थोड़ा है कहीं सुबह 5 बजे के लग रहे। हाँ गुरु जगला सफाई अभियान पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। गंगा के किनारे आओ तो भाई अपनी प्रतिबद्धताओं को मत भूलें। शुभकामनाएं। इसी संदेश के साथ आप लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि ये अपने तीर्थ जो स्थान है, ये तीर्थाटन के लिए ही केवल इनको उचित आप लोग बनाए नहीं, बल्कि इनकी सफाई के लिए, इनकी शुद्धता के लिए, इनकी प्रसिद्धि के लिए, इनके ऐश्वर्य के लिए, इनके गौरव के लिए, इनकी शुद्धि के लिए भी हम सब लोगों को, इनके विशेष रख रखावों के लिए हमें अपनी भूमिका भी निभानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगे मैया, जय शंकर भगवान, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज।